अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिलियन टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसन सुहेल। नाजरीन, आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली से बजट को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। बजट मंजूर होने से एक दिन पहले पाकिस्तान के मारूफ सीनियर तज्ज़ियाकार और सीनियर एंकर पर्सन जनाब हामिद मीर साहब ने ये कहा कि 25 हुकूमती मेंबरान बजट सेशन में अपोजिशन का साथ देंगे ताकि बजट को मुस्तरद किया जाएगा। और फिर जब बजट सेशन होता है तो हम देखते हैं कि बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया जाता है। फ़ौरन ही हामिद मीर साहब का नई मंतक सामने आती है जिसमें वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के कहने पर बजट को मंजूर कर लिया गया है। नाजरीन, हमें समझ नहीं आ रही कि हामिद मीर जैसा इतना सीनियर एनालिस्ट, इतने सीनियर एंकर पर्सन जब इस तरह की बातें करेंगे तो क्या हाल होगा। तो हम इसी बयान पर हम मज़ीद आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है अपने सीनियर एनालिस्ट जनाब मोहम्मद सलीम मेमन साहब को। उनसे हम ये पूछते हैं कि हामिद मीर के इस ताज़ा तरीन मंतक के बारे में वो क्या अपनी राय पेश करते हैं। तो आइए बात करते हैं हम सर मोहम्मद सलीम मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आप आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सर, हामिद मीर के ताज़ा तरीन मंतक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जिसमें उन्होंने कहा कि 25 मेंबरान अपोजिशन की हिमायत करेंगे। बजट सामने आता है, सेशन सामने आता है, बजट सेशन, उसमें कसरत राय से मंजूर होने के बाद वो कहते हैं कि नवाज शरीफ के कहने पे होगा। सर, ये क्या चल रहा है? ये हामिद मीर साहब को क्या हो गया? हामिद मीर साहब को जब से ये हुकूमत आई और शकीलुर रहमान साहब गिरफ्तार हुए हैं वो पागल हो गए। उनको चाहिए शाफत छोड़े, एंकरी छोड़े और जुब्बा पहने और पीर बन जाए, जाली पीर, फोरकास्टें करने वाले। हर खबर से पहले मरने वाला इनको पहले बताया जाता है, हर बात इनको पहले पता चलती है। जो बंदा मर जाता है उसकी खबर को पहले पता चलती है कि बाद में उससे कन्फर्म भी ना कराई जा सके। हामिद मीर सटिया गया है असल में। सही सर, ये तो हामिद मीर को जाली पीर बन के पेश कोई कहते रहे, सही वो चलेगी। इनकी एंट्री खत्म हो गई है, इसी वजह से जियो न्यूज़ भी ख़त्म हो गया है। सही, जियो न्यूज़ की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई। मार्केट में कोई इसके खबर पे इसके भरोसा ही नहीं करता। लेकिन सर अभी भी काफ़ी सारे लोग उसको देखना पसंद नहीं, वो नहीं है, अब ख़त्म हो गया इनका। और आजकल कंपटीशन आ गया, बड़े अच्छे चैनल आ गए हैं, बड़े चैनल आ गए इनका मुकाबला करने के लिए। और ये तो वैसे ही अब जब से हामिद मीर साहब नवाज शरीफ की हुकूमत गई है ना, उनकी मोहब्बतें ख़त्म नहीं हुई। ये सब मफादात थे इनके, उनसे बड़े फ़ायदे उठाए हैं। अब वो सोच रहे हैं कि अब इमरान खान तो कुछ देता नहीं है, चाय भी नहीं पिलाता, तब वो बेचारा परेशान तो है। चलें सर, हम अपने चैनल के तवस्सुल से इमरान खान से ये गुजारिश कर सकते हैं कि वो हामिद मीर साहब को ज़रा चाय पानी ज़रा पिला दिया करें। चलें, ये तो रही बात हामिद मीर की। सर, हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिलावल भुट्टो की स्पीच की, जो उन्होंने नेशनल असम्बली में कहा है कि इमरान खान हमसे माफ़ी मांगें और हमारे साथ चलें वरना इस्तीफ़ा दे दें। ये बिलावल की ये बातें क्या एक इतने बड़े पैमाने पर आपको पार्टी का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है, तो इस तरह की बातें करना क्या ज़ेब देता है एक पार्टी लीडर को? आप इसको लीडर समझते हैं? पाकिस्तान पे बिलावल लीडर है। पाकिस्तान पे बाबा भूल में हो, अभी उसके दूध के दांत भी नहीं टूटे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तो हमारे यहाँ यही तो है, मोरसी सियासत है। सारी जिंदगी सियासत की है, बड़े बड़े लीडरों ने पीपल्स पार्टी का आज उसके पीछे हाथ बांध के खड़े हैं। रजा रब्बानी साहब जैसे बड़े बड़े, यही हमारा इल्मिया है, यही तबाही है इस मुल्क की। अब देखो एनआरओ मांग रहे हैं, इनडायरेक्ट एनआरओ मांगा है इन्होंने इमरान से। हाँ बिल्कुल, माफी की। और एनआरओ इसलिए मांगा है ना कि हमारे साथ, हम साथ चलेंगे, हमें साथ लेके चलो, हमसे माफी मांग लो। कौन सी माफी? किस बात की माफी? माफी यही है, केस जो बने हैं इनके ऊपर, सारी चीजें परेशानियां हैं, इनके जाली अकाउंट के केस हैं, उतने आसानी से जान नहीं छूटेगी। मगर अगर गरीब पर केस बनता है तो वो ठीक है, और अगर अशरफिया पे बनता है तो वो फिर माफी मांगे। वो ये कह रहे हैं कि हमसे दोस्ती कर लो और चलते जाओ, तुम भी खाओ हमें भी खाने दो। वो कहता ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। चलें, ये बात तो थी बिलावल के हवाले से। इसके अलावा हम बात करते हैं अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने
अपने इत्तेहादी और हुकूमती जो अरकान हैं उनको इशाइये पर मदऊ किया, और उसमें उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात सर की कि मेरे अलावा अभी कोई और चॉइस ही नहीं है पाकिस्तान में लीडरशिप की। अगर हम बात करें सर, नून लीग और पीपल पार्टी में कोई लीडर नहीं रह गया कि इमरान खान को ये बात कहनी पड़ गई कि जी मेरे अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। ये सर क्या बात है? पहली बात तो ये है कि मीडिया ने ये गलत खबर चलाई है। ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि पीटीआई के अलावा कोई चॉइस नहीं है, पूरी पार्टी का बात की थी, अपनी बात नहीं की थी। और आज असेंबली में उसकी बात की तरदीद भी कर दी कि कुर्सी आनी जाने वाली सी है, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, कोई सारी ज़िंदगी के लिए नहीं आया। मेरी पिछली वीडियो मैंने कहा था कि इमरान को ज़रूरत ही नहीं है, जिस एज में वो आ गया है ये कहानी ख़त्म हो गई है। दूसरी बात रही कि इनमें लीडर तो लीडर कहाँ है? लीडर तो पेशियाँ भुगत रहे हैं दोनों। एक तो नवाज शरीफ तो सजा याफ्ता हो गया है, पीछे बचा गया आपके पास, मुझे बता देना कौन लीडर है। ये तो वैसे ही सब फंसे हुए हैं, वो टीटी में बसा हुआ है शहबाज शरीफ, ये वो जरदारी और ये जाली अकाउंट में फंसे हुए, तो बचा कौन है लीडर? ये बता, तो सही कह रहा हो। पीपल्स पार्टी अब सिंध से भी वोट नहीं ले सकती। मरियम को लीडर नहीं मानते? अल्लाह वला कुव्वत, वो लीडर है सर। लीडर चुप बैठता है, मुस्लिम लीडर नहीं भाई, वो चुप बैठी है जब से बाप गया, चुप। क्या वजह सर? तेरी भी चुप, मेरी भी चुप। खामोशी की क्या वजह है? वजह है ना भाई, डील की है इन्होंने, कंप्रोमाइज किया है। ये जब ये हमेशा डीले करते रहे, पुरानी आदत। हाँ, देखो लीडर भुट्टो था, फांसी चढ़ गया, आज जिंदा है ना। बिल्कुल, ये तो जरदारी ने मार दिया ना, इसको बदला ले लिया अपने बाप का। हाकिम अली जरदारी से जब भुट्टो की जो बहस हुई थी उसका बदला लिया है, पीपल्स पार्टी को खत्म किया जरदारी ने। बिल्कुल यकीनन आपकी बात। पीपल्स पार्टी के असल वारिस है फातिमा भुट्टो, ये तो जाली है सब। बिल्कुल, जुल्फिकार अली भुट्टो बहुत अजीम लीडर थे। देखो उन्होंने देखो ना सजाए मौत कबूल कर ली, सजाए मौत का कंप्रोमाइज नहीं किया ना, नहीं किया, अपने असूलों पर डटे रहे। तो यही नजरियाती होते हैं ना, उसूल ही होते हैं। इमरान खान आज उसूलों पे खड़ा है, आज भी कहा है। आप क्या समझते हैं कि भुट्टोइज्म की जगह जरदारीइज्म ने ले लिए? जरदारीइज्म है क्या? वो जरदारी तो एक कठपुतली है भाई अमेरिका का, उनका गुलाम है, गुलाम से भी गुलाम है। वो कहते हैं बैठ जाओ तो जरदारी लेट जाता है भाई। अब है क्या ये, इनका पीपल्स पार्टी खत्म हो गई। मैंने कल कहा था ना कि अपने घर को आग लगी घर के चिराग से। जरदारी ने अपने बाप हाकिम अली जरदारी का बदला लिया है, जो भुट्टो ने नेशनलाइज किया थे ना सब चीजें, इनमें हाकिम अली जरदारी की फैक्ट्रियां आ गई थी, तो उसका बदला लिया और पीपल्स पार्टी को खत्म कर दिया उसने। पीपल्स पार्टी को खत्म कर किसी और ने नहीं किया, इसने खुद किया जरदारी ने। समझ रहे ना? बिल्कुल आपकी बात सर बिल्कुल सही है कि भुट्टो एक इंटरनेशनल लीडर था भाई। उन्होंने जो है सियासत और फरासत उसकी गोद में पली थी, वो सियासतदान था, दुनिया को आलम इस्लाम को जगाया था उसने। तो बात ये नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि इन्होंने तबाह कर दिया उसका नाम को, उसकी रूह तड़प रही होगी इस टाइम। बिल्कुल आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि जुल्फिकार अली भुट्टो की इस वक्त जो है रूह बहुत ज़्यादा तड़प रही होगी अपने पार्टी को इस तरह से देखकर। आगे हम चलते हैं सर, बात करते हैं इमरान खान की कौमी असम्बली में स्पीच के हवाले से, जिसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा किसी भी वज़ीर आज़म की तरफ से भारत को जो है वो उस पर इल्ज़ाम ठहराया गया है। अभी जो रिसेंटली हमला किया गया स्टॉक एक्सचेंज पर, तो इस तरह का लीडर का कौमी असम्बली में भारत को डायरेक्टली इल्ज़ाम देना, किस तरह का आप जो है ये रवैया देखते हैं? कौन सी पार्टी ने एक्सेप्ट किया है? कौन से ग्रुप ने एक्सेप्ट किया है? ये बीएलपी ने सर। बीएलपी कहाँ पे है? हिंदुस्तान में बैठे हुए ना इनके लीडर, सियासी पनाह ली हुई है वहाँ पे। बिल्कुल, तो फिर कौन करेगा? और इंडिया के अलावा किसको तकलीफ है हमसे? है बता दो मुझे, किसी को तकलीफ है तो। इमरान खान ने सही बोला, और पहला लीडर है जो खुलेआम बोलता है डायरेक्ट। इंडिया तो हमेशा लगाता है, वहाँ चींटी मरती थी तो इल्जाम पाकिस्तान पे डालते थे वो। आज हमारा लीडर है ना, सच्चा लीडर है, बोलता है खुलेआम, क्योंकि उसके इंडिया में मफादात नहीं है। नवाज शरीफ की तो फैक्ट्रियाँ थी, नवाज शरीफ को वहाँ बिजनेस टाइप उनके साथ पार्टनरशिप थी, उसको तो वहाँ मफादात थे। क्या तो, ये अच्छा ना होता कि थोड़ी सी तहकीकात हो जाती है उसके बाद? तहकीकात की जरूरत ही नहीं है, सामने हो गया अगले ने, जिन्होंने कह दिया कि हमने किया है, तो जिन ग्रुप ने एक्सेप्ट कर लिया है उसके बाद तहकीकात का बचा कब?
एक बंदा मैं कहता हूं कि मैंने ये जुल्म किया है तो फिर साबित हो गया ना। ठीक है, रो के एजेंट है वो, बिल्कुल इंडिया के पेरोल पे है, बिल्कुल। उनके लीडरों ने वहां सियासी पना क्यों नहीं हुई इंडिया में? चाहे पाकिस्तान में जो है इस तरह की एक्टिविटीज करके पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए बड़ा कुछ इकोनॉमी हेड था हमारा। कराची स्टॉक एक्सचेंज को क्या समझते हैं आप? मासी हब है वो हमारा। तो अल्लाह बचाने वाला है। मैंने कहा ना, लीडर की नीयत अच्छी हो तो अल्लाह मदद कर देता है। अल्लाह ने मदद कर दी, वरना तो उनका प्रोग्राम तो बहुत खतरनाक था। बिल्कुल बिल्कुल। आज असेंबली में इमरान खान ने खुद माना है कि बहुत खतरनाक उनका तो अंदर जाके यरगुमाल बनाना था और बड़ी कुछ करना था। बिल्कुल। तो अल्लाह की मदद देखो, हमारी फौज के जो सुपर सालार हैं, आर्मी चीफ साफ नीयत आदमी है, इमरान खान साफ नीयत आदमी है, नीयत वाला। नीयत अच्छी है तो अल्लाह मदद कर देता है, गैब से मदद हो गई ना। बिल्कुल ऐसे ही हमें अपनी सिक्योरिटी वरना सुबह 10 बजे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब रब की मदद आती है तो अल्लाह बहादुर हमारे अल्लाह उनको जवाज रहमत में दे। अल्लाह उनको, हमारे शहीद अरकान को अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और वो अमर हो गए। बिल्कुल इस मुल्क के लिए कुर्बानी, शहीद हो गए, बिल्कुल। उनके लिए तो जन्नत है। और अल्लाह ताला कुरान में कहता है, शहीदों को मुर्दा मत कहो, हम उन्हें रिस्क पहुँचाते हैं। वो जिंदा हैं, वो जिंदा और जावेद रहेंगे। बिल्कुल। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का जहाँ तक हम बात करें कराची का नाज़रीन, तो हमारे पुलिस, हमारे रेंजर्स, हमारे हवाज पाकिस्तान, सब ने कराची को अमन देने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी गई हैं और इन कुर्बानियों को इंशाल्लाह रायगा नहीं किया जाएगा। सर, अब हम बात करते हैं इमरान खान की स्पीच के ही हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा है कि 12,000 रुपये जो हमने दिए थे अपने भाइयों को, क्योंकि कोरोना की वजह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारी मुश्किलात थी सबके लिए, हमारे डेली वेजेस को, तमाम जितने भी जो भी डिज़र्विंग थे उन सबको 12,000 रुपये हुकूमत ने दिया। तो अब इमरान खान की सोच के मुताबिक कि लोगों के पास जो वो 12,000 रुपये थे वो तो अब सर ख़त्म हो चुके होंगे, उनका अब ये तासुर सामने आया कि वो मज़ीद इनको रिलीफ देना चाह रहे हैं, मज़ीद इनको पैसे देना। तो पाकिस्तानी हुकूमत और ख़ुसूसन इमरान खान क्या इतनी ज़्यादा रिलीफ जो है वो दे पाएंगे? कि आप क्या समझते हैं? इमरान खान सोच रहे हैं कि इनको अब दोबारा दिए जाए। अब देखें कितने देते हैं, 6,000 रुपये देते हैं। अब इमरान खान ने सोचा है कि इनको वो 12,000 तो ख़त्म हो गए होंगे, तो अब दोबारा देने बनते हैं, तो देंगे इंशाल्लाह, और उस पर ज़रूरी है। इसके साथ साथ सर, और उनकी स्पीच में ये भी सामने आया है कि वो माफिया के बारे में बार बार जो है वो इसको सामने लेकर आ रहे हैं कि उनका मिशन है कि वो जो है माफिया को का कड़ा एहतसाब करेंगे। तो क्या इस हुकूमत में, जो कि पहले ही बड़ी कमज़ोर हुकूमत है और हुकूमतों में हमेशा माफिया जो है वो रहते हैं, माफिया ही हुकूमत के साथ होते हैं और माफिया ही फिर हुकूमतें गिराने में भी पेश होते हैं, तो क्या इस माफिया का मुकाबला इमरान खान आपको समझते हैं कि कर पाएंगे इस हालात में? देखिए, अल्लाह की मदद होना तो सब कुछ होता है। ठीक है, आपकी नीयत अच्छी है ना, बिल्कुल, तो आप माफिया से लड़ेंगे। उन्होंने अपना बंदा जहांगीर तरीन खो दिया ना, बिल्कुल, जो राइट हैंड था इनका, बिल्कुल खो दिया। माफ किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। उसने आज भी असेंबली में खुलेआम कहा, मैं किसी IPPs को, किसी माफिया को नहीं छोड़ूंगा। जो इस मुल्क के साथ जुल्म बर जबर हुआ है और वो माफी नहीं मिल रही। इमरान खान क्या इन कार्टेल्स और इमरान खान नहीं कर पाएंगे इनका? देखो, जब तक उसमें हिम्मत है करेगा, नीयत अच्छी है करेगा। अल्लाह ना करे, इमरान नहीं कर सकेगा तो दूसरा आके करेगा। इस मुल्क में अब होना है, इसके बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क नहीं चल सकता, कोई सूरत नहीं है मुल्क को चलने के लिए, आप याद रखना। इमरान खान के सर इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं कि जो वो कहते हैं कि अपोजिशन जो मर्जी कहती रहे, जो मर्जी करती रहे, मैं जो है उनकी बातों में नहीं आने वाला, ना उनकी बातें मुझे कोई असर करती हैं, ना मेरी बातें उनको कोई असर करती हैं, ये भी वो उस दरमियान में वो कह चुके हैं। तो ये क्या सिलसिला सर, आप समझ रहे हैं कि अपोजिशन अगर मुत्तहद हो जाती है तो बड़ा टफ टाइम दे सकती है? सर भाईजान कुछ भी नहीं दे सकती। याद रखना, चोर के पाँव नहीं होते, वो रेत के ठेले पे खड़े होते। पानी का रेला आता है, रेत को बहा के ले जाता है, इनको पता है। इन सब की चिट्ठे खुले हुए पड़े हैं, फाइलें खुली पड़ी है। जमात इस्लामी भी साथ है। जमात इस्लामी की बेचारी की हैसियत क्या है?
पर अब से पाकिस्तान बना 4 से 5 सीट से ऊपर ले नहीं सकी वो। जमात इस्लामी का यही तो मसले हैं, वो भी तो लौटे हैं बेपिंडे के, कभी उनके साथ कभी उनके साथ, इंसाफ के साथ, हाँ सबके साथ इनका यही है। सही। अच्छा सर जी, एक और नाजरीन आपको हम बताते चलें कि इमरान खान ने अपनी स्पीच में सर ख्वाजा आसिफ ने जो बात की है दीनी हवाले से, क्या इमरान खान के मुताबिक डिप्टी अपोजिशन लीडर उनको कहा गया, कहकर मुखातिब किया गया, तो उस पर उनका जो मौक़िफ़ है ख्वाजा आसिफ का कि दीनी हवाले से इमरान खान को अटैक करना, सर ये कौन सा लेवल है सियासत का? ख्वाजा आसिफ की बात मत करो यार, गंदा आदमी की बातें क्यों करते हो, जिसका अपना माजी गंदा है, जिसने यहाँ से बैठे बैठे वजीर खारजा यहाँ का मिनिस्टर होकर दुबई से तनख्वाह लेता है, कोई देता है आपको? हराम के पैसे हैं उनके, या इसके अंदर बहुत सुखाम के पर लगे हुए थे, इस काबिल होता तो इस मुल्क को तरक्की पे ना ले जाते ही। पनामा भूल जाएंगे लोग जी। पनामा ये यही सोचते हैं, ये अवाम बेवकूफ बनाएंगे, बिरयानी की प्लेटें देंगे, सब भूल जाएंगे। नहीं भूलेगा भाई, इमरान इनको हर वक्त याद कराएगा, घंटे बजाएगा। कीमा भी तो देते हैं। कीमे नान वाले छोड़ो ये सब बातें, अब इनको नींदें उड़ गई हैं। ख्वाजा आसिफ ने तो इसके ऊपर केस किया था रेंटल पावर पे, क्यों हार गया ख्वाजा आसिफ? ये सब एक दूसरे को ढकते थे, मैं तुझे गाली दूंगा तू मुझे गाली देना, अवाम बेवकूफ़े बनती रहेगी। वो इमरान, खुदा ना अल्लाह ने एक ऐसा इमरान उतार दिया कि दोनों को नंगा कर दिया। वो शरीफ बने घूमते थे, बहुत शरीफ आदमी थे दुनिया के, नाम भी शरीफ, मासूम चेहरे बना के घूमते थे ये। क्या हुआ? वो जरदारी कहता है मेरे भी बाप है करप्शन में, बोलता मैं तो छोटी मोटी करता था, तो बड़ी बड़ी कर गए अपने मुलाजमों के अकाउंट्स में। वो जरदारी कहता है मैं तो बहुत छोटा था, ये तो मेरे भी बाप हैं। सर जी, राना सनाउल्लाह का एक बयान सामने आया था एक टीवी इंटरव्यू में, वो कह रहे थे कि मैं अगर अपने मुलाजिम के अकाउंट में पैसे डलवाता हूँ और फिर उसको निकाल लेता हूँ तो ये बड़ा अच्छा काम है, ये लीगल काम है। ये किस तरह का बयान सर? यार किस खबीस की बातें करते हो, जो कुलसुम नवाज और मरियम नवाज के बारे में गंदी बातें की, बेनजीर ने उसको फारिग किया। ये तो नवाज शरीफ का हाल है, उसको अपनी पार्टी में रख लिया तो अल्लाह अजाब देगा ना। इनको अपनी बेटियों की इज्जत अजीज नहीं थी नवाज शरीफ को, उसको कैसे रखा पार्टी में? चिनौट के जलसे में जो उसने बोला है, यार ये सब मफादात है। पंजाब का सीनियर सर हाँ ये सब मफादात है, मफादात इनके मफादात हैं, भूल जाओ। ये नहीं है, ये इसीलिए कहता हूँ ना, ये कौम को असल चेहरे दिखाओ, कौम को असल चेहरे दिखाओ कि ये हैं। ये आपके इसको लीडर मानते हो आप लोग, फिर आप तरक्की कर जाओ। अब दुनिया में जलीली होना है इस कौम ने, अगर ये कौम अब भी नहीं संभली तो। सही। सर इमरान खान ने अपनी स्पीच में अपने जो बैरूने उनके जो दौरे रहे हैं उसमें जो उन्होंने बात की है रियासत मदीना के हवाले से, उन्होंने बरमला कश्मीर का एजेंडा उठाया, बरमला भारतीय रा एजेंट्स के बारे में बात की, और बड़ा वो अपने बैरूनी जो दौरे हैं उनको बड़ा मजबूत और बहुत आज मुफीद कौम के सामने उन्होंने ये रखा कल कौमी असम्बली में भी कि उनके बड़े अच्छे ये दौरे रहे। तो इमरान खान का अपने ही बारे में इस तरह के बयानात देना, और आप क्या समझते हैं कि जो हमारे मुस्लिम लीग नून के और पीपल पार्टी के अदवार में जो हमारे लीडर बाहर जाते थे वो क्या झक मारने जाते थे सर? वो झक मारने नहीं जाते थे, वो वहाँ पे अपना बिल पास कराने जाते थे, अपना इक़्तिदार बचाने जाते थे। उनको ये तो भाई डरता ही नहीं है। उसने देखो ना उधर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पूरी आलम इस्लाम मदीना की रियासत क्या है बताया, और वो मदीना की रियासत बनाना चाहता है। अल्लाह उसको हिम्मत दे, और हमारी भी ख्वाहिश है मदीना की रियासत बने। नहीं चाहेंगे ना ये लोग, कभी भी नहीं चाहेंगे। आपको पता है कि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन खिलाफत के नाम से कांपते हैं, आपको पता है? तालिबान ने खिलाफत की बात की, इनकी नींदें उड़ गई हैं। खिलाफत इस्लाम जब ये मदीना की रियासत बन जाएगी तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो कहते हैं सूद खत्म हो जाए, इस मुल्क के अंदर पाक साफ हो जाए, दुनिया में सब चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। लीडर ही बनाते हैं ना।
आप देखें कि तुर्की के जो सदर हैं तैयब अर्दोगान साहब, बिल्कुल। वो जब इक़्तिदार में आए थे तो उनके साथ भी यही हाल था शुरू में 3 साल तक। आपको पता है तुर्की में खाने को नहीं था, खाने को 3 साल उन्होंने इतनी तकलीफ से गुजारे हैं, जब जाके आज फल खा रहे हैं और इस्लामी लीडर बन रहा है वो। तो ये होता है, लीडर ही तुर्की को बदल दिया ना उसने। जो खिलाफत उस्मानिया के जो लोग चले गए थे ना तुर्की से, उनको वापस ले आया है, ढूंढ ढूंढ के वापस लाया है कि फिर हम उधर जाएंगे 2023 में। सही, बहुत शुक्रिया सर मोहम्मद सलीम मेमन साहब, आज आप हमारे तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में और अपना बेहतरीन तज्ज़िया पेश किया। नाज़रीन, हम दुआ करते हैं कि इमरान खान का जो रियासत मदीना के हवाले से जो उनका ख्वाब है, अल्लाह उनका ये ख्वाब पूरा करे। इसके साथ ही नाज़रीन, हम आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।